हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? पढ़ाई तो चल रही है ना? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर 10th क्लास का जो दोहा चल रहा है। अभी दोहा सीरीज हमारा चल रहा है ना, तो तीसरा चैप्टर है तुलसीदास जी। आज हम तुलसीदास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं एक बात बता दूं, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी कर देना। ओके ठीक है, चलो आज हम चलते हैं तुलसीदास पढ़ते हैं। पहले कवि परिचय जान लेते। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में। ठीक है, उसमें भक्त कवि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ना? 1532 में हुआ था और राजापुर में, उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और उनका देहांत जो है 1633 में हुआ था। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बचपन में ही उनके पिता माता की मौत हो गई थी। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। सौभाग्यवशत उनके गुरु थे नरहरि दास, जिन्होंने उनकी काफ़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल से ही साधु बन गए थे। तुलसी क्या थे ना, वो एक राम भक्त कवि थे और यौवन काल से मतलब यौवन से 22-25 साल के उम्र से ही वो क्या बन गए थे ना, साधु बन गए थे। रमानंद उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या था? रमानंद था। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। तुलसीदास जी हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों में ही बहुत बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी, है ना? ठीक अच्छे से समय हूँ कौ मान शासन थिला ना, मुगल मान शासन थिला, जोटि धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति सब अस्तव्यस्त थिला। मुगल माने बहुत अन्याय अत्याचार करुले, लोक मान को बहुत परेशान करुले। तुलसीदास ने रामचरितमानस लेकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। तुलसीदास ने क्या लिखा है बच्चों, जानते हो कि नहीं? रामचरितमानस, है ना? रामचरितमानस लेखिकी रामायण रामंकर चरित्र को प्रतिपादन करी गोटे आदर्श बा महानतार आदर्शर कौन कहानी से लोकों आगे तो उदाहरण रूप में रखी जाइछंती। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। आज भी लोग अति आनंदर सहित रामचरितमानस पढ़ती। जनसाधारण उसे बड़े चाव मतलब खुशी से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलता है। जो दुखी है, जो परेशान है, जो निराश लोग हैं, उनको रामचरितमानस पढ़कर उनको सुख शांति मिलता है ना? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधि और ब्रज दोनों में लिखते थे। से अवधि भाषा और ब्रज भाषा ये दुईटा जाक भाषा से कौन करथिले ना लेखुथिले। ठीक अच्छे, एबे जीवा दोहे को। ओके, दोहे पहले बताया था मैंने, पहले वीडियो में देखा है। दोहे का मतलब क्या है पता है ना? दोहे का मतलब है दो पदों के मेल को दोहा कहा जाता है। दोहे में पूर्ण मतलब दो ही पदों में पूर्ण अर्थ अगर व्यक्त हो जाए तो उसे हम दोहे कहेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुर, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मीठे वचन है, मीठे वचन जानते हो कि नहीं गए क्या बच्चों? मतलब मीठी वाणी, जो भी हम बोले उसके हमारी आवाज़ जो है वो कर्कश नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा ना लगे। जो भी हम बातें बोलते हैं वो मीठा, उसमें मिठास होना चाहिए, उसकी वाणी मीठी होनी चाहिए। सामने वाला हमारी बातों को सुनकर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, ना कि उसे बुरा लगे, ना कि उसको लगे कि तुम उसे डांट रहे हो या उसको मिसबिहेव तरीके से बात कर रहे हो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना? तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुर। चहुर मतलब क्या बच्चों? उपजत मतलब उपजता है, मैंने सृष्टि हुए चारों तरफ। चहुर मतलब चारों ओर सुख शांति बनी रहती है ना? चारिपार्श्वरे आमे जदि भल कथा कहबा, मीठा कथा कहबा, मधुरिया कथा कहबा, ताले कौन हम ना चारिपटे सुख माने आम पारिपार्श्विक परिवेश में सुख शांति मेंटेन होकर रहिबो। ओके, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। कवि कहते, कवि तुलसीदास जी कहते ये गोटे वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र जान जो ऐसा मंत्र जो कहते नहीं हिप्नोटाइजिज्म, अन्य को कंट्रोल, अन्य को निज अख्तियार को नहीं आसवा, हिप्नोटाइज करके निज को कंट्रोल को नहीं आसुची, है ना?
तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मीठे वचन है ना, ये एक वशीकरण मंत्र है, मतलब हिप्नोटाइजिंग चीज़ है कि ये एक ऐसी वाणी है कि सबको मन को आकर्षित कर लेता है। तमें जदि भल कथा, मधुरिया कथा, मीठा कथा अन्य को कहूच ताहले तमें क्या भी पूरा दुनिया रे तमें निज कंट्रोल को आनी पारिब। परिहार वचन, परिहार मतलब त्याग करो, कठोर वचन त्याग करके कड़वी बातें, जो बातें दूसरों को सुनने में अच्छी ना लगे, जो रूड हो, जिससे सुन के दूसरे परेशान हो, है ना, तो ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मनुष्य के समाज, आप लोग ऐसी वाणी बोलो कि सबके मन को अच्छा लगे, सबको सब आपके दोस्त बने, सब आपके मित्र बने, कोई आपका दुश्मन, कोई आपका बैर ना बने। ठीक है, तो हम क्या परिहार करना चाहिए? परिहार मतलब हमें छोड़ना, परिहार करना मतलब छोड़ना। हमें क्या छोड़ना चाहिए बच्चों? हमें क्या कि कठोर वचन परिहार करना चाहिए। ठीक अच्छे, बुझिपार, आमको कठोर वचन परित्याग करके मीठा बाणी, मीठा कथा, मधुरिया कथा लोक को कहवा उचित है। सरीगला फर्स्ट पंक्ति। सेकंड पंक्ति अपनी बुक से रिलेट कर लेना। ठीक है, मैं जो पढ़ा रही हूँ अपने बुक से रिलेट कर लेना। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। दूसरे पंक्ति में क्या है बच्चों? गोधन मतलब गाय का धन, गजधन, गज मतलब हाथी, और बाजी मतलब घोड़ा, और रत्नों का धन रत्न, सुना, पैसा, अलंकार जहाँ भी। जदि तुम पाखे गाई अच्छी, घोड़ा अच्छी, हाथी अच्छी, धन रत्न, टंका पैसा सबू तुम पाखे जदि भी अच्छी, जब आवे संतोष धन, किंतु अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम्हें अंदर से खुशी नहीं हो रही है, रात की नींद अच्छी नहीं आ रही है, अगर तुम सुकून की लाइफ नहीं जी रहे हो, तो सब धन धूरी समान। धूरी मतलब धूल, धूरी मतलब धूल, है ना। सबू धन धूली समान। जदि तुम पाखे संतोष धन ना, जदि तुम शांति रे ना, जदि तुम गोटे कंफर्टेबल माने गोटे शांति मेंटल पीस रे तुम न बंचुच, ताले तुम पाखे जेते धन थिले भी, जेते पैसा तुम पाखे थिले भी, तुम केबे गोटे सुखी मनीष नुहे, तुम केबे गोटे शांत शांतिर जीवन केबे बंची पारिबो नाही। जदि तुम पाखे संतोष अच्छी, बा तुम दो वक्त की रोटी सुकून से खाते हो, ये सारे न होते हुए भी तुम क्या कर सकते हो ना, एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। ठीक है, तुलसीदास जी कहते। हो गई दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति देखो, इसमें 3 ही पंक्ति है, छोटा सा कविता है, 3 पंक्ति है। तीसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या? रोसना रसना खोलिए, बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हिति, बोलियो वचन बिचारी। रोसना रसना खोलिए। रोस मतलब बच्चों क्या है पता है? रोस मतलब गुस्सा, और रसना मतलब क्या पता है? जीभ। गुस्से के समय कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि गुस्से के समय हमें अपना जीव नहीं खोलना चाहिए। क्यों बच्चों? जब तुम लोग भी अपने घर पे, जब अपने मम्मी पापा पे गुस्सा करते होंगे किसी बात पे, होता होगा डेफिनेटली, तुम लोगों का एज ही ऐसा खतरनाक एज है ना, हो जाता है कि नहीं गुस्सा? कभी माँ बाप कुछ बोल दे तो चिढ़ जाते हो, गुस्सा तो गुस्से के समय इंसान कुछ भी गलत सलत बोल देता है। उसके दिमाग में सही गलत का फर्क नहीं रहता है, उसे नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, है ना। तो गुस्से के समय अपनी जीभ को क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, रोसना रसना, रसना मतलब जीभ, खोलिए, बरु खोलिए तरवारी। बरु मतलब बल्कि, बल्कि ये क्या करता है ना, बरु खोलिए, भले ही तलवार ही खोल लो लेकिन अपना जीभ मत खोलो। समझ में आई बात? बरु खोलिए, बल्कि आप तलवार ही खोल लो, मैंने बच्चे के खोंडा को बाहर कर दियो, किंतु जीभ खोलना। क्यों? सुनत मधुर परिणाम हिति, बोलियो वचन विचारी, है ना। इससे क्या होता है ना, अगर हम जो बातें, जो अगर तलवार से घाव किस में होता है? शरीर पे होता है कि नहीं? शरीर पे अगर घाव हो जाए तो वो उसको मलम लगा के उससे मिटाया जा सकता है। जदि शरीर में कौन प्रकार घा हो गला, काटी हो गला, किसी हो गला, ताहले कौन हो पार? ताकू से मिट्टी फिर भी से ठीक हो पार, किंतु मनरे लगी घाव केबे भी दूर हुए ना। मनरे जो जिनसटा आघात दिए से आघात केबे भी मिटे ना। बुझेला पिले? ताले कौन? रोसना रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हिति, बोलियो वचन विचारी। कवि कहते हैं, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कोई भी बात कि ऐसे बोलनी चाहिए, विचार करके, विचार पूर्वक बोलना चाहिए, जिससे दूसरों को सुनने में क्या लगे?
दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, कड़वी बातें का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें किस पर घाव करती है ना, दिलों पर घाव करती है, जो कि बहुत गहरा होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी बात हमें बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए, और गुस्से के समय तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। चुप, मुंह से जब गुस्सा आए तो शांत रहो, जब गुस्सा ठंडा हो जाए, कोई भी बात अपने माँ बाप को अगर बोलना है कि तुम्हें बताना है कि तुमने गलत नहीं किया है, फिर भी अगर माँ बाप गलत समझ रहे हैं तो उसे गुस्से से नहीं, जब गुस्से में बोलते हो तो गलत बोलते हो, तो गुस्से के समय शांत रहना है, बाद में उस बात को समझाना है कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, तो अपने बातों को रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि गुस्से के समय कही हुई बातें हमेशा गलत होती है और वो दिल पर वार करता है, वो दिलों को छिन्न भिन्न कर देता है, खिन्न कर देता है। ठीक है, हो गई कंप्लीट। तुलसीदास तुम लोगों का कंप्लीट है। बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।